आज हम करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई अवतार मूवी का एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां अवतार का पार्ट 1 एंड हुआ था, जहां हमने देखा था कि पेंडोरा के लोगों ने इंसानों को हराकर उन्हें प्लेनेट अर्थ पर वापस भेज दिया है। जैक सूली भी मर चुका था, लेकिन नायत्री ने अपने भगवान के सामने पूजा पाठ जादू मंत्र कर उनके पावर से जिंदा कर दिया था, जिसके बाद जैक हमेशा के लिए एक नावी बन जाता है। इस जीत के बाद पेंडोरा के सभी नावी ने भी उसे अपना मान लिया था। नेत्री और जैक दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया था और अब सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। उनका परिवार बढ़ा, उनके बच्चे भी हुए, लेकिन 10 साल बाद इंसानों ने फिर से पेंडोरा पर हमला किया। इस बार इंसान ने मानव बनके नहीं बल्कि नावी जैसे अवतार पूरी आर्मी लेकर इन पर हमला किया। जैक और नेत्री इनसे लड़ने की बेहद कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान पिछली बार के हार के बाद इस बार पूरी तैयारी से आए थे और इनकी मातृभूमि को नष्ट करने लगे, जिससे जैक समझ जाता है कि इस बार इंसान को हराना बेहद मुश्किल है। वो अकेले उनसे नहीं हरा सकते, साथ ही साथ उसे अपने परिवार को भी बचाना था। इसलिए वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर पानी के रास्ते दूसरी जगह चले जाते हैं और एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि इस जगह पर ऑलरेडी एक नावी की दूसरी प्रजाति रह रही होती है, जो समुद्र के रंग जैसी हरे रंग कलर की दिखाई देती है, जिससे हम दोनों प्रजाति के लोगों को आसानी से पहचान सकते हैं। पहले तो वो लोग उन्हें यहाँ रोकने से मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनकी वजह से वो इंसान किसी तरह यहाँ तक पहुँच जाएंगे और इनके साथ साथ उन्हें भी नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन कुछ समय के बाद वो भी मान जाते हैं। आखिरकार एक नावी ही नावी की मदद कर सकता है। अब सब मिलकर एक साथ रहने लगते हैं, जहाँ हमें पेंडोरा के पानी की ज़बरदस्त दुनिया दिखाई जाती है। जहाँ पार्ट 1 में हमें पेंडोरा के ज़मीन की दुनिया दिखाई गई थी, लेकिन पार्ट 2 में हमें पेंडोरा के पानी की दुनिया दिखाई जाएगी, जहाँ हम चमकती हुई मछलियाँ, बड़ी सी व्हेल, पानी के बाहर उड़ने वाली मछलियाँ और बेहद से पानी में रहने वाले खतरनाक जलीय जीव देखने को मिलेंगे, जिनके साथ ये लोग कमिटमेंट कर उनका इस्तेमाल अपने बचाव और लड़ाई के लिए करेंगे। इधर इंसानों को भी किसी तरह उनके जगह का पता चल जाता है और वो लोग यहाँ भी पहुँच जाते हैं। अब यहाँ ये रिलीज होता है कि जैक जैसे ही देखने वाला दूसरी अवतार और कोई नहीं बल्कि पार्ट 1 का वही विलन कर्नल माइल्स है, जिसे नेत्री ने अपने तीर से मारा था, लेकिन वो मरा नहीं था, सिर्फ घायल हुआ था। वो वापस आकर ठीक होने के बाद जैक सूली के मरे हुए जुड़वा भाई टॉम सूली का अवतार बनता है। टॉम सूली जैक सूली का वही जुड़वा भाई था जो एक साइंटिस्ट था, जिसे हमने पार्ट 1 की शुरुआत में ही एक डेड बॉडी के रूप में देखा था। और अब टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर कर्नल माइल्स ने टॉम सूली की डेड बॉडी के डीएनए की मदद से जैक सूली जैसा ही दिखने वाला एक अवतार बनाया। उसने अपनी सोल डाली और खुद नावी बनकर जैक से बदला लेने वो वहाँ वापस आया, क्योंकि उसके हाथ पर भी वैसा ही टैटू का निशान है जो विलन कर्नल के हाथ में था। इसके बाद क्लाइमेक्स में हमें पिंडोरा के नावी और इंसान नावी के बीच जंग दिखाई जाती है, जहां पिछली जंग इंसान और नावी के बीच थी, लेकिन इस बार जब नावी वर्सेस इंसान नावी की लड़ाई होती है, जिसमें हम इस बार भी शायद पिंडोरा ही के लोग जीत होगी। लेकिन इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम पहले ही बता दें तो आपको मज़ा क्या आएगा। तो आप जाके मूवी देखिए, आपको मूवी देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यह एक खतरनाक एडवेंचर मूवी है।